नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए थर्ड ईयर एग्जाम के लिए समाजशास्त्र का पेपर यानी कि सोशोलॉजी, जिसमें आज हम यूनिट नंबर 2 को कवर करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 होगा ऑगस्त कॉम्टे यानी कि प्रत्यक्षवाद। तो बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। यदि आपने इसकी फर्स्ट यूनिट नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने 1 से 3 तक चैप्टर कंप्लीट कराए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऑगस्त कॉम्टे का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 1798 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ऑगस्त कॉम्टे का जन्म कहाँ हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा फ्रांस में। नेक्स्ट है, प्रत्यक्षवाद सिद्धांत के प्रणेता इनमें से कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा कॉम्टे। नेक्स्ट है, कॉम्टे का अनुसार समाजशास्त्र किससे संबंधित एक विज्ञान है? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा सामाजिक व्यवस्था और प्रगति से। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, यह कथन किस विद्वान का है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा कॉम्टे का। नेक्स्ट है, पॉजिटिव फिलॉसफी नामक कृति के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा ऑगस्ट कॉम्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सोशल फिजिक्स के स्थान पर कॉम्टे ने नवीन सामाजिक विज्ञान का नामक सोशोलॉजी किस वर्ष किया? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा 1838 ईस्वी में। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी में सामाजिक विचारधारा को वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने का श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा ऑगस्ट कॉम्टे को। नेक्स्ट है, सोशोलॉजिकल बुलेटिन नामक पत्रिका का प्रकाशन किस समाजशास्त्री ने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा GS घुरिये ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा 1838 ईस्वी में। नेक्स्ट है, वेल्थ ऑफ नेशंस नामक कृति के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा एडम स्मिथ। नेक्स्ट है, ऑगस्ट कॉम्टे ने अपने प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत का खंडन किस कृति में किया है? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा पॉजिटिव फिलॉसफी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ऑगस्ट कॉम्टे ने मानव चिंतन की कौन सी अवस्थाएं बताई हैं? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा आध्यात्मिक, भावनात्मक और वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑगस्ट कॉम्टे ने किस विज्ञान व जटिलतम स्वीकार किया है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा समाजशास्त्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कॉम्टे ने किस विज्ञान को स्वतंत्र और सरल विज्ञान बताया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा गणित शास्त्र को। नेक्स्ट है, किस विद्वान को समाजशास्त्र का जनक माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा ऑगस्ट कॉम्टे को। नेक्स्ट है, कॉम्टे के मतानुसार सर्वाधिक प्राचीन मौलिक सामान्य और दोष रहित विज्ञान कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा गणित शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी, समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा कॉम्टे ने। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा स्तर कॉम्टे के 3 स्तरों संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा यानी कि तात्विक स्तर, प्रत्यक्षवादी स्तर और धार्मिक स्तर, ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी से ही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चिंतन के 3 स्तरों का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएगा कॉम्टे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, समाजशास्त्र का संपूर्ण अध्ययन करने वाले नवीन विज्ञान को कॉम्टे ने शुरू में क्या संज्ञा प्रदान की? तो ऑप्शन नंबर बी से हुआ सोशल फिजिक्स। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि कॉम्टे सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक विचारधारा के क्षेत्र को विस्तृत किया? तो ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाएगा बोगार्डस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सार रूप से प्रत्यक्षवाद वह चिंतन प्रणाली है जो सार्वभौमिक रूप से ग्रहण की जा सकती है, यह कथन किस विद्वान ने कहा है? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट है, कॉम्टे का प्रत्यक्षवाद इनमें से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा यानी परीक्षण, निरीक्षण और वर्गीकरण, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस समाजशास्त्री ने कहा है कि प्रत्यक्षवादी दर्शन अवलोकन, परीक्षण, विश्लेषण और निर्णायकवाद का दर्शन जो पूर्ण रूप से जैविक सत्तावाद से अलग है? तो ऑप्शन नंबर ए से ही होगा ऑगस्ट कॉम्टे ने। नेक्स्ट है, किस पद्धति से प्रत्यक्षवादी को ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी से ही होगा प्रायोगिक पद्धति से, तुलनात्मक पद्धति से एवं अवलोकन पद्धति से, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, कॉम्टे की सामाजिक गत्यात्मक का प्रमुख आधार मानव विकास का 3 स्तरों का नियम ही है, यह कथन किस विद्वान ने कहा है? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा थियोडोर एबल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इनमें से कौन सी विशेषता समाजशास्त्र की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा सरलतम, विशिष्टतम, नवीनतम और जटिलतम, ये सब समाजशास्त्र की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कॉम्टे का विचार था कि कोई ऐसा विज्ञान होना चाहिए जो समाज का संपूर्णता से अध्ययन करे, इसे नवीन विज्ञान का आरंभिक नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा सोशल फिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, डेवलपमेंट ऑफ सोशल थॉट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा बोगार्डस। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस विद्वान ने कहा है कि कॉम्टे 2 व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, एक तीव्र बुद्धि का वैज्ञानिक तो दूसरा साधारण प्रतिभा के धनी धार्मिक व्यक्ति? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा रोलैंड चैम्बर्स ने ये शब्द कहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार चिंतन की एक चतुर्थ पद्धति का प्रतिपादन करने में कॉम्टे असफल रहे? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा बोगार्डस। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा,
प्रत्यक्षवाद का संस्थापक किसे स्वीकार किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा कॉम्टे को। नेक्स्ट है, किस विचारक ने प्रत्यक्षवादी समाज के संगठन की स्थापना की है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कॉम्टे ने। नेक्स्ट है, कॉम्टे के व्यक्तित्व की प्रधानता विशेष क्या थी? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि साहसपूर्ण अभिव्यक्ति, स्वतंत्र विचारधारा और बौद्धिक प्रखरता। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कॉम्टे की अंतिम रचना क्या थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा कैटेचिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा ऑगस्ट कॉम्टे की। नेक्स्ट है, फिलोसॉफिकल ऑफ राइट के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा हीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री के पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा टायनबी। नेक्स्ट है, कॉम्टे के प्रत्यक्षवाद की अवधारणा का समर्थन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि गॉल ने, ह्यूम ने और कांट ने, इन सभी ने समर्थन दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, कॉम्टे ने यह स्वीकार किया था कि प्रत्यक्षवाद अनिश्वरवादी है क्योंकि यह किसी भी रूप में अलौकिकता से संबंधित नहीं है। यह कथन किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा रोलैंड चैम्बर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता मनुष्यों में सबसे कम प्रत्यक्षवादी था कॉम्टे के विषय में, या किसका विचार था? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा जे.एस. मिल का। नेक्स्ट है, मानव चिंतन की अंतिम अवस्था है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक अवस्था। नेक्स्ट है, कॉम्टे ने किस विज्ञान को स्वतंत्र और सरल विज्ञान माना है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा गणित शास्त्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवस्थित विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का परिचय कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 19वीं शताब्दी को। नेक्स्ट है, चर्च एक प्रकार से राज्य के अंदर दूसरा स्वतंत्र राज्य था, यह किसका कथन है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा प्लेटो का। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नवजागरण की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा रूढ़ियों और अंधविश्वासों में आस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी समाजशास्त्र की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा सरलतम। नेक्स्ट है, किसका मानना है कि कॉम्टे ने अपने पहले के विज्ञान अवमत तथा दृष्टिकोण की निर्दयतापूर्वक हत्या की? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा जे.एस. मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवं लास्ट क्वेश्चन होगा, धर्म के निश्चित स्वरूप के आधार पर सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना किस विद्वान ने निर्मित की है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कॉम्टे ने। तो ये आपके चैप्टर नंबर 4 से सभी क्वेश्चंस खत्म होते हैं। इसी यूनिट का चैप्टर नंबर 5 है हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित, जिसका पूरा नाम है सामाजिक डार्विनवाद एवं अधिस्वावयव उद्विकास। तो इससे रिलेटेड हम सभी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्पेंसर का जन्म किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा सन 1820 में। नेक्स्ट है, स्पेंसर का जन्म किस देश में हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सामाजिक उद्विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा हर्बर्ट स्पेंसर ने। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान के सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा स्पेंसर। नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, योग्यता की उत्तरजीविता की अवधारणा को किसने प्राणियों पर लागू किया? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट है, उद्विकास के सिद्धांत की आलोचना किन विद्वानों ने सबसे अधिक की? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा रेडक्लिफ, ब्राउन एवं मोल्नोवास्की ने। नेक्स्ट है, प्राणी शास्त्रीय उद्विकास के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उद्विकास एक सरल स्थिति से जटिल स्थिति की ओर होने वाला परिवर्तन है, एक गंभीर विवाद का विषय है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा मॉरिस जिन्सबर्ग का। नेक्स्ट है, संस्कृति में होने वाले प्रसार और परिवर्तन के कारण समाज में परिवर्तन होता है, यह कथन किस विद्वान का है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा गोल्डन वीजर का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इनमें से कौन सा विचारक उद्विकास के सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा एलियट स्मिथ। नेक्स्ट है, किसके मतानुसार समाजशास्त्र अधिस्वावयवी घटनाओं का अध्ययन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा स्पेंसर। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा हर्बर्ट स्पेंसर ने। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी विशेषता उद्विकास से संबद्ध था? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा सार्वभौमिक अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अवस्था सामाजिक उद्विकास की अवस्था है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि जंगली अवस्था, बर्बरता की अवस्था और सभ्यता की अवस्था, ये सभी थी। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी। नेक्स्ट है, उद्विकास उन अवधारणाओं में से है जिसको प्रयोग द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता, यह कथन किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा नेडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी कृति के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा स्पेंसर। नेक्स्ट, डार्विन के उद्विकासीय सिद्धांत को स्पेंसर ने अपनी किस कृति में स्पष्ट किया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इनमें से किस कथन से उद्विकास की उचित व्याख्या होती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा उद्विकास कुछ निश्चित स्तरों से गुजरता हुआ किसी सरल वस्तु को धीरे धीरे एक जटिल वस्तु में परिवर्तन
है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेंसन के मतानुसार समाज और शरीर में कितनी समानताएं हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिसावयव अद्विकास की अवधारणा किस विद्वान ने प्रतिपादित की, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा स्पेंसर ने। नेक्स्ट है, एवोल्यूशन शब्द की उत्पत्ति एवोल्वर से हुई है, यह किस भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा लैटिन भाषा का। नेक्स्ट है, सामाजिक डार्विनवाद की अवधारणा के प्रणेता कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस विद्वान ने सामाजिक उद्विकास के 4 कारकों आविष्कार, प्रसार, संचय और सामंजस्य का उल्लेख किया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा ओगबर्न ने। नेक्स्ट है, उद्विकास के संदर्भ में किस विद्वान ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा हॉबाउस ने, मॉर्गन ने और कॉम्टे ने, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपयुक्त सभी ने। नेक्स्ट है, किसके मतानुसार उद्विकास केवल एक निश्चित दिशा में परिवर्तन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा ओगबर्न और नेमकोफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्राकृतिक प्रवरण की अवधारणा किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा उद्विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, स्त्रियों की जीवित बच्चों को जन्म देने की क्षमता को विद्वान ने क्या कहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा प्रजननता। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी डार्विन के सिद्धांत की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा अनिश्चित स्तर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन अमेरिकी समाजशास्त्री नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इनमें से कौन सी स्पेंसर द्वारा लिखित पुस्तक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा फर्स्ट प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट है, द डिसेंट ऑफ मैन कृति के लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट है, किसके मतानुसार सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया में समाज एक अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध भिन्नता में बदला है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस समाजशास्त्री की अवधारणा है कि समाज जैविकीय शरीर रचना के समान है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा स्पेंसर के द्वारा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र के क्षेत्र में अगस्त कोम्टे के कार्य को आगे बढ़ाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा हर्बर्ट स्पेंसर को। नेक्स्ट है, किसके मतानुसार समाज का उद्विकास भी जीवों की भांति हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मानव जाति का इतिहास अपने उद्गम में एक है, अनुभव में एक है और प्रगति में भी एक है, यह किस विद्वान ने कहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मॉर्गन ने। नेक्स्ट है, हर्बर्ट स्पेंसर को समाजशास्त्र का अंग्रेज पिता किसने कहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा रेमंड एरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्गन ने मानव समाज के उद्विकास में कितने स्तरों का वर्णन किया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 3 स्तरों का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, डर्बी फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थायी सदस्यता किस विद्वान ने ग्रहण की थी, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा हर्बर्ट स्पेंसर ने। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी स्पेंसर द्वारा रचित पुस्तक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा सोशल स्टैटिक्स। नेक्स्ट है, हर्बर्ट स्पेंसर की प्रथम पहली सोशल किस वर्ष प्रकाशित हुई, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा सन 1850 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक कब प्रकाशित हुई, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 1863 ईस्वी में। नेक्स्ट है, पारिवारिक जीवन के उद्विकास की कितनी अवस्थाओं का उल्लेख समाजशास्त्रियों ने किया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 5 अवस्थाओं का। नेक्स्ट है, उद्विकासीय प्रक्रियाओं में किस समाजशास्त्री ने सैन्य समाजों को औद्योगिक समाजों की ओर की संकल्पना स्थापित की, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा स्पेंसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस विद्वान ने उद्विकास की 3 अवस्थाओं सभी शरीर बर्बरता और सभ्यता की अवस्था का उल्लेख किया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा मॉर्गन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मॉर्गन ने मानव समाज के उद्विकास के कितने स्तरों का वर्णन किया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 2 का। नेक्स्ट है, किस ब्रिटिश सामाजिक दार्शनिक ने अपने समाजशास्त्रीय विचारों का प्रसार अमेरिका जाकर किया, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा स्पेंसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस विद्वान के सिद्धांत के आधार पर स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। तो ये आपके इस चैप्टर से संबंधित 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसी यूनिट का चैप्टर नंबर 6 है एमाइल दुर्खिम से संबंधित, जिसमें सामाजिक एकता व आत्महत्या को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, समाजशास्त्र के संस्थापक के रूप में किस विद्वान का नाम ससम्मान लिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा एमाइल दुर्खिम का। नेक्स्ट है, एमाइल दुर्खिम का जन्म कब हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा सन 1858 में। नेक्स्ट है, दुर्खिम का जन्म किस देश में हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा फ्रांस में। नेक्स्ट है, दुर्खिम ने अपना शोध प्रबंध मॉन्टेस्क्यू किस भाषा में किया, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा लैटिन भाषा में। नेक्स्ट है, दुर्खिम ने पेरिस विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा 1893 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकारी स्वीकृतियों से युक्त सहकारी कानून से जो संबंध शासित होते हैं और जिस एकता को वे अव्यक्त करते हैं सामाजिक श्रम के विभाजन से उत्पन्न होते हैं, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एमाइल दुर्खिम का। नेक्स्ट है, किसके मतानुसार सामाजिक जीवन दोहरे स्रोत मस्तिष्क की एक रूपता से और श्रम विभाजन से प्रभावित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दुर्खिम का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इनमें से कौन सी सामाजिक तथ्य की विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि बाध्यता और बाह्यता, ये दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, सामाजिक एकता की अवधारणा समाजशास्त्र में दुर्खिम का एक महत्वपूर्ण योगदान है, यह कथन किस विद्वान का है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्लॉस्टर मेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इनमें से कौन सी सामाजिक एकता की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, व्यक्तिगत चेतना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दुर्खिम ने अपनी किस रचना में समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र सामाजिक विज्ञान के रूप में स्थापित किया? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र की एक विषय वस्तु को स्पष्ट करके एक स्वतंत्र एवं स्वायत्त विज्ञान के रूप में सर्वप्रथम किसने विकसित किया? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एमाइल दुर्खिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस विद्वान के मतानुसार श्रम विभाजन का प्रत्यक्ष संबंध जनसंख्या के घनत्व से है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, एमाइल दुर्खिम। नेक्स्ट है, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक में दुर्खिम ने किस विद्वान के विचारों का खंडन किया था? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, हर्बर्ट स्पेंसर का। नेक्स्ट है, श्रम विभाजन को एक सिद्धांत के रूप में सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्रस्तुत किया है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, एडम स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सावयवी समाज में किस प्रकार का कानून होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रतिस्थापनकारी कानून। नेक्स्ट है, जितना अधिक श्रम विभाजन होगा उतना ही अधिक सावयवी सुदृढ़ता होगी, यह कथन किस विद्वान का है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दुर्खिम का। नेक्स्ट है, किस प्रकार के समाजों की सामूहिक चेतना सुदृढ़ रूप में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यांत्रिक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इनमें से क्या श्रम विभाजन का परिणाम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यांत्रिक सामाजिक एकता। नेक्स्ट है, किसने धर्म का प्रारंभिक स्वरूप टोटमवाद को माना है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दुर्खिम ने। नेक्स्ट है, समाजशास्त्री व्याख्या के लिए किसके प्रकार्यात्मक और कारणात्मक दोनों विधियों के प्रयोग का सुझाव दिया है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, दुर्खिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु समुदाय और कृषक समाज की अवधारणा किसने दी है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रेडफील्ड ने। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र को वैश्विक विज्ञान बोलने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एमाइल दुर्खिम को। नेक्स्ट है, किसके मतानुसार स्वर्ग का साम्राज्य एक महिमान्वित समाज है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दुर्खिम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दुर्खिम की रचना द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी के संबंध में किसने लिखा है कि इसमें दुर्खिम के आगे के सैद्धांतिक विकास के लगभग समस्त आवश्यक तथ्यों के अंकुर मिलते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पार्सन्स ने। नेक्स्ट है, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी नामक पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सन 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पुस्तक दुर्खिम द्वारा लिखित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खिम ने किस जनजाति का अध्ययन किया? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अरुंटा जनजाति का। नेक्स्ट है, यांत्रिक और सावयवी एकता की अवधारणा किस विद्वान ने दी है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दुर्खिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सावयवी एकता इनमें से किस समाज की विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नगरीय आधुनिक समाज। नेक्स्ट है, बोर्डियक्स विश्वविद्यालय में किस वर्ष दुर्खिम सामाजिक विज्ञान के प्रोफेसर बने? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1896 में। नेक्स्ट है, दुर्खिम की महत्वपूर्ण कृति धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खिम की पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड का संपादन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कैटलिन ने। नेक्स्ट है, धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों तथा आचरणों की वह समग्र व्यवस्था है जो इस पर विश्वास करने वालों को एक नैतिक समुदाय से संयुक्त करता है, कथन किस विद्वान का है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दुर्खिम का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दुर्खिम ने धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत के निर्माण के लिए किस जनजातीय अध्ययन को आधार माना है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अरुंटा को। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक तथ्य की अवधारणा विकसित की? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, दुर्खिम ने। नेक्स्ट है, सामाजिक एकता के दो रूपों यांत्रिक और सावयवी एकता का वर्णन किस विद्वान ने प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एमाइल दुर्खिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सामाजिक जीवन का आधार है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी श्रम विभाजन, सामाजिक विकास और समाज की एकता। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, समाज का श्रम विभाजन कृति किस विद्वान की है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दुर्खिम की। नेक्स्ट है, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड कृति के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दुर्खिम। नेक्स्ट है, सोसाइटी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सोशोलॉजी एंड फिलॉसफी
पुस्तक किस विद्वान की है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा दुर्खिम की। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी विशेषता यांत्रिक एकता से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा प्रतिकारी कानून। नेक्स्ट है, सावयवी एकता का संबंध किस विशेषता से नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा परंपरागत व्यवसाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जनसंख्या में वृद्धि के साथ सामाजिक संरचना में जटिलता आती है, यह कथन किस विद्वान का है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा दुर्खिम का। नेक्स्ट है, इसका अभिप्राय यही है कि अस्वाभाविक या अप्राकृतिक आत्महत्याएं सामान्य सामूहिक जीवन में एकाएक परिवर्तन होने से उत्पन्न सामाजिक असंतुलन के कारण होती हैं, यह कथन किस विद्वान का है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा कोजर एवं रोजनबर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खिम को किस विद्वान का उत्तराधिकारी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा कॉम्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इनमें से किसने सामाजिक सुदृढ़ता एवं एकता की अवधारणा को प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा वेबर ने। नेक्स्ट है, व्यक्तिवाद श्रम विभाजन के द्वारा व्यक्तियों पर बलपूर्वक थोपा गया नैतिक कर्तव्य था, यह कथन किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा दुर्खिम ने। नेक्स्ट है, दुर्खिम के श्रम विभाजन के सिद्धांत की आलोचना के अंतर्गत किसने कहा है कि स्पष्ट रूप से यह समाजशास्त्रीय होने की अपेक्षा एक जीवन शास्त्रीय व्याख्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यह शब्द जो कहे हैं वो कहे हैं बांस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 51 में है, श्रम विभाजन का इनमें से क्या परिणाम है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा यानी प्रगति एवं प्रतियोगिता सहयोग और व्यक्तिवाद। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 52 है, किसके मतानुसार प्रत्येक मानव समाज में अधिक या कम आत्महत्या प्रवृत्ति पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा दुर्खिम। नेक्स्ट है, आत्महत्या की दर किसमें कम होती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा विवाहिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्महत्याओं की दर समाज और समुदाय के अनुसार बदलती रहती है। उदाहरणतः आत्महत्याओं की संख्या हिब्रू लोगों में ईसाई कैथोलिक लोगों की तुलना में कम होती है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा दुर्खिम का। नेक्स्ट है, आत्महत्या की दुर्खिम को ने क्या माना है? आत्महत्या को क्या माना है दुर्खिम ने? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा एक सामाजिक घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खिम की आत्महत्या से संबंधित कौन सा निष्कर्ष गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि सर्दियों की तुलना में गर्मियों में आत्महत्याएं कम होती हैं, गलत है और सभी बिल्कुल भी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अपने अहम के लिए नहीं बल्कि दूसरों की सुख शांति व हित के लिए की जाने वाली आत्महत्या को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी होगा परार्थवादी आत्महत्या। नेक्स्ट है, किसके मतानुसार आत्महत्या व्यक्ति द्वारा इच्छित एवं आत्मविनाश की क्रिया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्महत्या एक प्रकार के सामाजिक एकता के पतन की ओर संकेत करती है, कथन किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा बोगार्डस ने। नेक्स्ट है, किसी देश में राजनीतिक सुदृढ़ता ढीली हो जाती है जब आत्महत्या की दर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खिम के अनुसार स्त्रियों की तुलना में पुरुषों में आत्महत्या करने की दर होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आत्महत्या किस प्रकार का तथ्य है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा सामाजिक। नेक्स्ट है, आत्महत्या का भौगोलिक सिद्धांत किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा मॉर्सेली का। नेक्स्ट है, दुर्खिम की आत्महत्या नामक पुस्तक विधि तंत्र के अनुसार किस विधि पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ऐतिहासिक व सांख्यिकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आकस्मिक और अस्वाभाविक परिवर्तन के सामंजस्य न होने पाने के कारण होने वाली आत्महत्या को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा अप्रतिमानित आत्महत्या। नेक्स्ट है, दुर्खिम के मतानुसार आत्महत्या के स्वरूप हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा परार्थवादी, अहंवादी और अस्वभाववादी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किसने मतानुसार आत्महत्या एक सामाजिक घटना है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दुर्खिम। नेक्स्ट है, आत्महत्या एक प्रकार के सामाजिक एकता के पतन की ओर संकेत करती है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बोगार्डस। नेक्स्ट है, आधुनिक युग में किस प्रकार की आत्महत्या अधिक हो रही है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा अहमवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से आत्महत्या का कौन सा एक कारण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा प्रसन्नता। नेक्स्ट है, इनमें से अहमवादी आत्महत्या का कारण है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा सामाजिक पृथक्करण। नेक्स्ट है, दुर्खिम के मतानुसार आत्महत्या के प्रकार हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सामूहिक अस्तित्व के न्यूनतम होने के कारण जब व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा अहमवादी आत्महत्या। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण श्रम विभाजन किसने स्वीकार किया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा दुर्खिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक संकट की अवस्था में किस प्रकार की आत्महत्या पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा अस्वाभाविक आत्महत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा,
अपने मुखिया की मृत्यु पर अनुयायियों या नौकरों द्वारा आत्महत्या किस प्रकार की आत्महत्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रतिमानहीनता मूलक। नेक्स्ट है, अति व्यक्तिवाद के कारण होने वाली आत्महत्या को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अहमवादी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने दुर्खीम के आत्महत्या के विश्लेषण की आलोचना की है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अटकिनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दुर्खीम का आत्महत्या का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विसंगति का सिद्धांत। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन इनमें से किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दुर्खीम ने। नेक्स्ट है, उच्च सामाजिक एकीकरण में किस तरह की आत्महत्याएं अधिक होती हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, परार्थवादी आत्महत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा देश हित में की गई आत्महत्या को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, परार्थवादी। नेक्स्ट है, किसी विशेष परिस्थिति के सेना के आत्मघाती दस्ते द्वारा जीवन का बलिदान करना किस प्रकार की आत्महत्या का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, परार्थवादी आत्महत्या। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत की सती प्रथा किस प्रकार की आत्महत्या मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, परार्थवादी आत्महत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति है जो सामूहिक दबाव के अर्थ में व्यक्तित्व के दावों को ठुकरा देती है। यह कथन किस विद्वान का है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पार्सन्स। नेक्स्ट है, आत्महत्या की दर के वे कारक जिनमें वह रुचि रखता है सामाजिक वातावरण के लक्षणों में ढूंढे जा सकते हैं, किस विद्वान का कथन है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पार्सन्स। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने श्रम विभाजन की अवधारणा दी है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दुर्खीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, समाज में श्रम विभाजन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दुर्खीम। नेक्स्ट है, दुर्खीम ने आत्महत्या का कौन सा स्वरूप नहीं कहा है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, स्वैच्छिक आत्महत्या का। नेक्स्ट है, किसके मतानुसार प्रत्येक मानव समाज में अधिक या कम तौर पर आत्महत्या की प्रवृत्ति पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्महत्या की सामाजिक दर से क्या आशय है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रति 1000 पर कितनी आत्महत्याएं हुई। नेक्स्ट है, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ कृति के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ली सुसाइड नामक कृति किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1997 ईस्वी में। नेक्स्ट है, दुर्खीम ने आत्महत्या के कितने प्रकार बताए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 3। नेक्स्ट है, आत्महत्या शब्द का प्रयोग ऐसी किसी भी मृत्यु के लिए किया जाता है जो स्वयं मृत्यु व्यक्ति के द्वारा की गई किसी सकारात्मक अथवा नकारात्मक क्रिया का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष परिणाम है। यह कथन किस विद्वान के हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दुर्खीम के। नेक्स्ट है, सामूहिक अस्तित्व के न्यूनतम होने के कारण व्यक्ति द्वारा की जाने वाली आत्महत्या को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सही होगा, अहमवादी आत्महत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, परार्थवादी आत्महत्या उस सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति है जो सामूहिक हितों के समक्ष व्यक्ति को समर्पण करने की दृष्टि से शक्तिशाली होती है और जिसके अंतर्गत सामूहिक जीवन की तुलना में व्यक्ति के जीवन को बहुत कम मूल्य दिया जाता है। किसका कथन है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पार्सन्स का। नेक्स्ट है, सामाजिक तथ्य के रूप में आत्महत्या की विवेचना किसने की है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दुर्खीम ने। नेक्स्ट है, सती प्रथा तथा जापान की हाटाकीटी प्रथा किस तरह की आत्महत्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, परार्थी आत्महत्या। तो ये आपके यूनिट नंबर 2 से रिलेटेड सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं। यदि आपने यूनिट नंबर 1 को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जो भी आने वाली जितनी भी यूनिट्स हैं उन सभी को आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट सूचना आपको बता दें कि जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं या इस वर्ष जो पेपर हुए हैं उन सभी का सॉल्यूशन हमने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में डाल रखा है विद सॉल्यूशन। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी को देख सकते हैं। किसी भी प्रकार के आपको नोट्स देखने हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।